हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और आज उसके अध्याय 2 है और दूसरा दिन है। कल एक बात आ रही थी और उसको मैं अब शास्त्र से थोड़ा प्रमाण देना चाहता हूँ कि भगवान के नाम से ही भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि प्रकाशित होता है। देखिए, इसको आप लोग श्रीमद् भागवतम में नारद जी की उक्ति से सुनते हैं, जो कि व्यासदेव जी को है। वह एक विष्णु मंत्र वहाँ बताते हैं जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण भगवान का नाम आता है और फिर कहते हैं इति मंत्राभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान इति। इस प्रकार वो मंत्र बोलने के बाद कहते हैं इस प्रकार इति मंत्र अभिधानेन, इस मंत्र के अभिधान, मंत्र के उच्चारण के द्वारा, मंत्र अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जिन भगवान की, जो भगवान अमूर्ति हैं अर्थात प्राकृत मूर्ति रहित, प्राकृत रूप, भौतिक रूप रहित हैं, और मंत्र मूर्ति यानी जिनका मंत्र ही मूर्ति है अर्थात जो अपने मंत्र से अभिन्न है, उनका इस मंत्र के द्वारा मंत्र अभिधान के द्वारा यजेता, यजन करता है, तो सम्यक दर्शन पुमान, ऐसा व्यक्ति भगवान के रूपों को देखने में, सम्यक रूप से देखने में समर्थ हो जाता है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है, क्योंकि मन में किसी को होगा कोई ऐसा कैसे होगा कि भगवान का नाम बोल रहे हैं, उनका रूप कैसे प्रकट हो जाएगा? तो प्रकट इसी प्रकार से हो जाएगा। दूसरा, नारद जी वहाँ पे व्यासदेव जी को कहते हैं कि देखिए, जब भी नारद जी भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो आहूत इव, मानो भगवान को बुलाया गया हो, उस प्रकार से भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये एकदम स्विच की तरह कार्य करता है। तो अब प्रश्न होगा कि हमें क्यों नहीं दिखते हैं? तो देखिए, हमें नहीं देखने का कारण भी बड़ा स्पष्ट रूप से समझाता है कि हमारा जो चित्रपट रूपी चित्त है वह अभी दूषित है। जैसे अगर हमारा वो क्या शीशा बोलते हैं, शीशा गंदा हो तो चाहे वस्तु कितनी भी पास लाई जाए, दूर लाई जाए, वो तो उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर वो साफ हो जाता है तो फिर वस्तु दिखाई पड़ती है। तो भगवान हमारे हृदय में ही हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवान के नाम के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है अनर्थों के द्वारा, तो हमको वो प्रकाश प्राप्त होने लगता है, भगवान दिखने लगते हैं। ये विज्ञान समझ लें, ऐसे कोई मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन या किसी और का ओपिनियन की बात नहीं, शास्त्र का वचन है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करेगा तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के विग्रह को यहाँ पे देखना नहीं है, वो बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात ये बोल रहे हैं कि जो उनका दिव्य स्वरूप है, भगवान का विग्रह भी दिव्य है, लेकिन हमारी आंखों में तो मूर्ति में दिख रहा है, मूर्ति के रूप में दिख रहा है, तो वह भी भगवान से, भगवान को साक्षात उस भगवान की उस विग्रह की मूर्ति, इस मूर्ति की यानी विग्रह की दिव्यता को व्यक्ति समझ पाएगा। ये स्थिति आ जाएगी, वो भगवान से बात भी कर सकता है, मूर्ति से भी बात कर सकता है और मूर्ति भी उससे बात कर सकती है। वस्तुतः मूर्ति गूंगी नहीं है, गूंगे हम लोग हैं, अभी सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता तो माँ तो गूंगी नहीं होती है, तो बोलती बेटा पापा मम्मी बोलो, तो वो बच्चा नहीं बोल बा 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 करता रहता। तो अभी हम लोग बा बा कर रहे हैं। कुछ दिन हम लोग जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब हम उस प्रकार से भगवान से बात भी कर सकेंगे सीधे। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जानते हैं इनका, खीर चोरा गोपीनाथ और जगन्नाथ जी के, राधा रमन जी के, बहुत सारे भक्तों के प्रति भगवान ने इस प्रकार से आदान प्रदान किया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैष्णव और वैष्णव प्राय में भेद है। अब ये डिस्कशन क्यों ओपन हो रहा है? जब बात नाम की हो रही है तो ये वैष्णव होने और ऑलमोस्ट वैष्णव होने में क्यों भेद क्यों बताया जा रहा है? देखिए भाई, भगवान का नाम कोई शब्द मात्र नहीं है, वो एक व्यक्ति है और व्यक्ति की संवेदनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो अगर कैसे यहाँ हम आचरण कर रहे हैं उसका प्रभाव भगवान के नाम पर होता है, इन द सेंस कि उनकी कितनी कृपा हम पर मिलेगी, वह उस पर निर्भर करता है कि हम आचरण कैसे कर रहे हैं। जैसे आप पैरासिटामोल के प्रति कोई अपराध नहीं कर सकते, पैरासिटामोल को एक जड़ वस्तु है, उसके प्रति आप कोई अपराध नहीं कर सकते। या पैरासिटामोल खाने वालों के प्रति भी आप गाली देते रहें तब भी पैरासिटामोल वैसे ही हम पर कार्य करेगी जैसा हम उन लोगों पर, जैसा अन्यों पे कर रही है। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जो नाम के आश्रयी लोग हैं, अगर उनके प्रति व्यक्ति अपराध करता है तो नाम की कृपा हम पर ब्लॉक हो जाती है। ये विज्ञान अपने को समझना होगा।
यद्यपि नाम असीमित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन वो एक व्यक्ति भी हैं और उनके पास सामर्थ्य है कि वो अपनी महिमा को साधक को प्रकाशित करें या ना करें। इसलिए अपने आचरण को हमें ठीक रखना होगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखिए, आप बिना नम्र हुए भी, हम लोग बिना नम्र हुए भी किसी देवता को पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। डू यू अग्री? जैसे कि वृकासुर शिव जी को प्रसन्न किए, उसके बाद उनकी पत्नी को हत्याने का प्रयास कर रहे, तो सारी इच्छाएं लेकर के भी व्यक्ति देवता को संतुष्ट कर सकता है। हिरण्यकशिपु क्या नम्र हो गए थे? तृणादपि सुनिचि न हो गए थे, फिर भी वह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति को नम्र होना पड़ेगा, नम्र आचरण रखना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं है कि हम 2-4 भक्तों को रोज सुबह गाली दें और उसके बाद फिर सोचें कि हमें नाम की कृपा मिल जाएगी। नहीं, वी मस्ट सर्व द डिवोटीज। तो व्यक्ति को समझना होगा कि वैष्णव का आचरण क्या होता है और ऑलमोस्ट वैष्णव का आचरण क्या होता है। तो इससे हम सीख पाएंगे कि भाई हमारा अगर ऑलमोस्ट वैष्णव का आचरण है तो वाई नॉट डू बेटर। नहीं, स्टैंडर्ड मालूम होने से, और आप देखेंगे कि ये संभव भी है, कोई कठिन कार्य नहीं है। आप बस खुद ये समझ गए ना कि क्यों बोल रहे हैं। भगवान के नाम की कृपा हमको ठीक से मिले, उसके लिए हमारा आचरण क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। भगवान के उसी सर्वश्रेष्ठ नाम को जो बद्ध जीव जब श्रद्धा एवं शुद्ध रूप से करता है तो उसे वैष्णव कहा जाता है। परंतु जिसका नामाभास हुआ करता है उसी को वैष्णव प्राय कहा जाता है। नामाभास का मतलब हुआ आभास हो रहा है, एक्चुअल नेम नहीं हो रहा है। लग रहा है कि नाम हो रहा है लेकिन वास्तविक नाम नहीं हो रहा है। इस प्रकार का वैष्णव प्रायः व्यक्ति हरिनाम करते करते धीरे धीरे शुद्ध वैष्णव बनकर शुद्ध भाव लाभ प्राप्त करता है। इस माइक जगत में कृष्ण नाम और जीव दोनों चिन्मय वस्तु हैं। श्री कृष्ण नाम के बराबर इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी वस्तुएं जड़ हैं और भगवान का नाम चिन्मय स्पिरिचुअल है। श्री कृष्ण जी के भंडार में हरिनाम ही परम धन है। इस संसार में जीव और श्री कृष्ण नाम ही चिन्मय वस्तु हैं और बाकी तो सारा संसार ही माइक जगत है, और इस कारण से इनको मिलाते रहना चाहिए। ये एक बहुत स्पष्ट बात समझे। आज भगवान ने एक बहुत सुंदर विचार मेरे को दिया कि देखिए, हम लोग सब लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं एक बराबर ही है ना। क्यों एक बराबर है? क्योंकि वो आपने कुछ रोटी सब्जी खा ली होगी, किसी ने कुछ और खा लिया, सबका पेट बराबर से भर गया, नींद सबको बराबर से आ गई। तो ये सारी सुविधाएं तो चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, सबको एक बराबर से प्राप्त होनी, इसमें कोई विरोध तो नहीं है। अब इसके बाद जिसको भी नाम उच्चारण करने को मिला उसको मिली चिन्मय वस्तु, और जिसको नहीं मिला ये वस्तु वो तो बेचारा नुकसान, वो गरीबी में रह गया। कुछ आप कैच कर रहे हैं? दिस इज अमेजिंग। ये है ना बात सोचने वाली। भाई जो भौतिक चीजें हैं वह तो शरीर के लिए हैं, वो तो आत्मा को टच करती नहीं है, और वो सबको बराबर ही मिल रही हैं। जो गरीब आदमी उसको भूख लगती है वो सूखा चना खा लेता है, वो भी संतुष्ट हो जाता है, जी ही रहा है, बल्कि बहुत बार वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन उसको नाम मिलेगा तब उसकी आत्मा के लिए कुछ मिला उसको। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे जैसे जीवात्मा भगवान के नाम का संपर्क करता रहता है उसका आत्मा का स्वभाव प्रकाशित होता जाता है। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, वो हीटर तो समझते ही आप लोग, एलिमेंट वाला हीटर होता है। तो जैसे करंट प्रवाहित होता है तो वो हीट होना शुरू हो जाता है, फिर एक समय वो पूरी अग्नि के समान ही कार्य करता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई वैष्णव प्राय क्यों है? अब नाम का संपर्क तो मिला ही नहीं है, तो उसका सारी भावना तो देह में जड़ में फंसी हुई है। तो जब नाम जप करता रहेगा तो नाम के प्रभाव से जो वैष्णवता के गुण हैं वो सहज रूप से प्रकाशित होने लग जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मुख्य और गौण रूप से नाम दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत अच्छा है। देखिए, मुख्य और गौण भेद से श्री कृष्ण के नाम भी दो प्रकार के हैं। मुख्य नाम के आश्रय से ही जीव सभी वस्तुओं को प्राप्त करता है, यानी कि प्रेम को भी। भगवान की चिन्मय लीलाओं का, स्पिरिचुअल लीलाओं का आश्रय करके जितने भी श्री कृष्ण के नाम हैं सभी भगवान के मुख्य नाम हैं, तथा ये नाम सभी गुणों की खान है।
जिन नामों का भगवान की चिन्मय लीलाओं से, आध्यात्मिक जगत की लीलाओं से संबंध है, उन्हें मुख्य नाम कहते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हुई। जैसे राधा कांत, तो ये हो गया मुख्य नाम। पार्थ सारथी, अर्जुन के मित्र, तो ये हो गया मुख्य नाम। भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में जो नाम है वो हो गए मुख्य नाम। क्या नाम है देखिए मुख्य नाम? गोविंद, गोपाल, राम, श्री नंदनंदन, राधानाथ, हरि, यशोमती प्राणधन, मदन मोहन, माधव, श्याम सुंदर, गोपीनाथ, व्रजगोप, राखाल, यादव, यह सब नाम नित्य लीला के प्रकाशक हैं। वैसे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ लोगों के जगत में कुछ लोगों का नाम होता है रामपाल यादव, तो ये बड़ा अच्छा है। एक तो राम भी नाम है और उसका यादव भी आ गया, तो बड़ा अच्छा नाम है भाई। अब काम वो गड़बड़ कर रहे हो, मतलब मैंने नाम ले लिया, लेकिन कोई है व्यक्ति किस प्रकार का मुझे नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे भाई कोई सुन लेगा तो कोई बुरा नहीं माने। जस्ट मेरे मुख से एक नाम आ गया तो मान लो हो सकता है काम उनके सारे गड़बड़ हों, लेकिन नाम बहुत बढ़िया है, रामपाल यादव या कृष्णपाल यादव, या जो भी कि यादव आ रहा है इसमें। तो ये नित्य लीला के प्रकाशक हैं जो आध्यात्मिक जगत में निरंतर चलती रहती, तो ऐसे नामों को बोलना चाहिए। इनके कीर्तन से जीव श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। इनके कीर्तन से जीव श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। क्या आप समझ पाए कि मुख्य नाम क्या है? अच्छा, आप बताइए, उनको भी दीजिए, माइक की रेंज में है, सबको परेशान करना चाहिए बराबर से, भाई हम सब होने चाहिए। हाँ बोलिए, आपको समझ में आ गया? तो मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि बात एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, मुख्य नाम क्या है बताइए? जो भी उनकी लीलाओं से संबंधित नाम है, गोपाल, माधव। मैं इसीलिए पूछ रहा था। माता जी आपको समझ में आया? संगीत तो हम बताइए, एक एक शब्द आपने मिस किया, से पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा। हाँ बोलिए। जैसे गोविंद नाम है, ये तो जैसे से पहले परिभाषा बताइए। हाँ, जो नित्य लीला में लिए जा रहे हैं नाम। यस, जो भगवान की नित्य लीला, आध्यात्मिक लीला, नित्य लीला भी नहीं एक्चुअली, आध्यात्मिक लीला की नित्य लीला तो सृष्टि लीला भी है, वह भी प्रलय करना, संहार करना, प्रलय करना, वह भी है। भगवान की जो आध्यात्मिक लीलाएं हैं, चिन्मय लीलाएं हैं जो आध्यात्मिक जगत में है, माई की लीला भी तो करते हैं भगवान, सृष्टि करते हैं, उससे बारे में नहीं, जो भगवान की आध्यात्मिक जगत में लीलाएं। अब आप बताइए एक बार, ये भगवान के मुख्य नाम कौन से नाम है? जो भगवान की नित्य लीला, आध्यात्मिक लीलाओं के नाम है। हाँ, जैसे गोविंद, राधानाथ, राधाकांत, ये सब, मदन मोहन। क्लियर? सबको समझ में आ गया? जूम पे भक्तों को मैं जानबूझ करके होल्ड करके बात समझा रहा हूँ, ठीक है। गौण नाम और उनके लक्षण। तो हाँ, मुख्य नाम इधर क्या नाम है प्रभु? वरुण प्रभु आप बताइए, ये मुख्य नामों का क्या फायदा होगा? मुख्य नाम को बोलने से क्या लाभ होता है? मुक्त हो जाए। देखिए, देख रहे हैं, अब हम टेक्स्ट सामने रख करके पढ़ा रहे हैं, तब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे थे आप? पे फोकस कर रहे थे। लिखा है ना, इनके कीर्तन से जीव श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। प्रभु जी हम जानते नहीं, हम एचएनएस गैंग के आतंकवादी, हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सीखेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? कितना वो ट्यूशन पढ़ा लीजिए, हम ये प्रमाणित कर देंगे कि आप अच्छे टीचर नहीं है। एक भी बच्चा पास नहीं होगा, कोई नहीं। एक आध्यात्मिक लीला से संबंधित नाम, और दूसरा इन्हीं नामों का उच्चारण करके जीव को भगवत प्रेम प्राप्त होगा और भगवान के धाम में उनकी लीला में संलग्न होगा। और ये होगा ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं ये भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य है, जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं। भूल रहा हूँ कौन से संदर्भ में, शायद जो मैं स्मरण आ रहा है कृष्ण संदर्भ में, कि भगवान स्वयं कह रहे कि सारे नामों में मेरा मुख्य नाम है कृष्ण। यह है। अच्छा, गौण नाम क्या होते हैं? गौण नाम और उनके लक्षण। वेदों के अनुसार जड़ प्रकृति के परिचय और गुणों से संबंधित जितने भी भगवान के नाम हैं, उनको गौण नाम कहा जाता है। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। अब इसको और हिंदी में क्या कहेंगे? गौण समझ गए आप लोग? सेकेंडरी। जैसे सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ब्रह्म, स्थितिकर मतलब पालन करने वाले, जगत संहार करता, पालन करता तथा यज्ञेश्वर, हरि आदि। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो नाम है यह भगवान के गौण नाम है। तो मुख्य नामों और यानी कि गौण नाम वो हैं जो जगत के
कार्यों के जो भगवान जगत के कार्य करते हैं उसके संबंध में। जगत के कार्य सृष्टि आदि भगवान हमेशा नहीं करते हैं, और ऐसे तो प्रलय और संहार कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि के कार्य हमेशा नहीं कर रहे हैं। प्लस उन नामों का संबंध माया से है, भौतिक प्रकृति से है। भगवान दिव्य है, लेकिन इन नामों का संबंध भौतिक प्रकृति से, इसको गौण कह रहे हैं। तो गौण का क्या फायदा होगा, मुख्य का क्या फायदा होगा? देखिए, मुख्य नामों और गौण नामों के फल का भेद। शास्त्रों के मतानुसार कर्म कांड और ज्ञान कांड के भीतर जो नाम आते हैं वे सभी पुण्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। वैसे कठिनाई ये है कि वो जान ही नहीं रहे किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोल रहे हैं परम पिता परमात्मा परमेश्वर, तो उससे पुण्य या मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब अविद्या से निवृत्ति। हरि नाम का मुख्य फल एकमात्र श्री कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करवाना है, और ये मुख्य नाम के द्वारा ही यह फल मिलता है, ऐसा साधुगण कहते हैं। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए तो कौन सा नाम? मुख्य नाम। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र है। हरा मतलब हरि में आप हरा श्रीमती राधा रानी को इंगित करता है, और हरा आप अगर कहेंगे तो ये संबोधन में हो जाएगा हरे, और ऐसे हरि का ही संबोधन हो जाएगा हरे। हरि का क्या अर्थ है? हरि शब्द अनेक अर्थ, द्वि मुख्यतम सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। तो ये प्रेम देने वाले नाम है। नाम और नामाभास में फल भेद। शास्त्रों के मतानुसार यदि एक कृष्ण नाम किसी के मुख से निकले अथवा कानों के रास्ते से किसी के अंदर प्रवेश करे, तो वह चाहे शुद्ध वर्ण हो या अशुद्ध वर्ण, हरिनाम के प्रभाव से वह जीव भव सागर से पार हो जाता है। किंतु इसमें एक बात सुनिश्चित है कि नामाभास होने पर वास्तविक फल की प्राप्ति में विलंब होता है। नामाभास होने पर अन्य शुभ फल तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम धन की प्राप्ति में विलंब होता है। हरिनाम करने वाले के नामाभास द्वारा जब सारे पाप और अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो शुद्ध नाम भक्त की जिह्वा पर नृत्य करता है। उसी समय शुद्ध नाम के प्रभाव से जीव को श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। भाई ये थोड़ा बातें समझ लें। ये शुद्ध वर्ण या अशुद्ध वर्ण क्या है? शुद्ध वर्ण का मतलब हुआ स्पष्ट बोला कृष्ण राम, ये सारे वर्ण स्पष्ट बोले जा रहे हैं, लेकिन अशुद्ध मतलब ठीक से नहीं बोला रामो या हरे कृष्णा। एक बार उड़ीसा में लोग कृष्ण नहीं बोलते, कृष्णा बोलते हैं। इधर गा रहे थे यहाँ पे मंदिर में आके, बड़ा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे राम 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 हरे। बड़ा भाव में गाया, बड़ा अच्छा लगा। गाने में तो सुनने में अच्छा लगता है, अब कृष्ण का कृष्णा कर दिया तो कृष्ण का कृष्णा हो जाए, लेकिन भाव ठीक है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान से स्वीकार करते हैं। जैसे बोलते हैं क्या, विष्णवे नमः, पंडित बोले विष्णवे नमः और मूर्ख बोला है विष्णाय नमः, लेकिन भावग्राही जनार्दना, दोनों के भाव को जनार्दन भगवान स्वीकार करते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं भाई? जैसे राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति होता है रामाय, तो मूर्ख कहेगा अच्छा तो विष्णाय होना चाहिए, विष्णु का विष्णाय होना चाहिए, लेकिन विष्णु का विष्णवे होता है, तो ओम वैष्णवे नमः जो भी करके, तो अब वह पंडित बोलेगा और बोल रहा है मूर्ख विष्णाय नमः, तो वह ये भावना अगर है कि मैं भगवान विष्णु को समर्पित कर रहा हूँ तो भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं। तो भाव एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इतना भक्तों को चिंता नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उच्चारण ठीक हो, लेकिन केवल उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उच्चारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने का समझा पा रहा हूँ। जैसे कि आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम ले रहा हूँ, वरुण नाम है, तो वरुण में से BARUN, बी हटा दीजिए अरुण, और BA हटा दीजिए रन। तो आप वर्णों का भी महत्व देते हैं कि नहीं? हमारे ही नाम को कोई ठीक से बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, तो वह भी भगवान को सुख देने की इंटेंशन में इंक्लूडेड है कि हम भगवान के नाम को ठीक से उच्चारण करें। उसको नेग्लेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए अब अज्ञानवश व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको दोष नहीं मानते। इज इट ओके? ये साधना का भाग है कि हम जब जप करें तो मंत्र के उच्चारण को ठीक से करें, ये तो है इंपॉर्टेंट। लेकिन मान लो कोई अज्ञ है, मूर्ख है, और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ बोल रहा है, उसमें कुछ गलती आ रही है,
या कभी कभी लोग बोलते हैं, जैसे चाइनीज लोग होते हैं वो रा बोल ही नहीं पाते, हरे कृष्ण हरे जब भी होता है वो रा नहीं बोल पाते, लामा बोलते हैं, फिर भी वह पवित्र हो रहे हैं। नहीं रा नहीं ला, रा ठीक से नहीं बोल पाते तो ला निकलता है उनका। रशियन लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे शब्द हैं या ऐसे अक्षर हैं, आप बोल नहीं पाएंगे इसको, समथिंग जस्ट यू कैन नॉट स्पीक, वो अभ्यास नहीं है उनका, लेकिन क्योंकि वह बोल रहे हैं भगवान का नाम, उनकी धारणा है कि हम बोल रहे हैं, तो भगवान को उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है। देखिए जब हम साधना करते हैं तो हो सकता हो कि हम माला पूरा करने का प्रयास कर रहे हो, जबकि हम ये भूल जा रहे हैं, जबकि हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक ही नाम इतना शक्तिशाली है कि जीव को पार कर देगा। यही चीज भूरी जन प्रभु समझाते हैं, यू स्लो डाउन योर माइंड। आपको केवल एक महामंत्र सुनना है, और वो तो और अद्भुत बात कहते हैं कि पूरे 16 माला में आपने केवल एक बार हरे सुना है तो पूरा जीवन सफल हो गया। और ये वो अपने भावुकता में नहीं कुछ प्रभु जी कह रहे हैं, वो शास्त्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं। एक बार हरे भी सुना है तो वह नाम उसको मुक्त करेगा ही। दिस इज अमेजिंग। अब लोग इस पे अविश्वास करते हैं, तो क्यों अविश्वास करते हो जरा आप बताइए। कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी गो मांस खाया है और प्रायश्चित नहीं किया है तो क्या वह निश्चित नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यह क्यों स्वीकार करते हैं आप? क्योंकि यह स्वीकार कर, शास्त्र कह रहा है कि गाय के मांस को खाने वाला व्यक्ति चाहे एक बार भी खाया हो वह नरक में जाएगा। इज इट ओके? अब तो समझ गए मेरा आर्गुमेंट क्या है। जब ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि भगवान का नाम एक बार भी बोलने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा? मैं इसमें थोड़ा सा थक तो नहीं गया, लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं कि एक बात समझने में इतनी क्यों कठिनाई है। अगर आपकी माला बच जाती है तो निरुत्साहित मत हो, या हो सकता है आप बीमार हो या कुछ भी कारण से रह गई या कोई सेवा आ गई, तो अब जब बैठें अच्छे से माला करने का प्रयास कीजिए। ये सोचते रहने से कि हमारा माला नहीं हुआ, हमारा माला सुबह नहीं हुआ, हमारा माला नहीं हुआ, आप नाम की महिमा को भूल जा रहे हैं कि नाम के ऊपर काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर होता तो कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे करना होता? कलयुग में तो सारा काम गड़बड़ ही, सारा काल ही गड़बड़ है। केवल इसलिए बल दिया जा रहा है सुबह माला करने के लिए कि हमारी चेतना अच्छी होती है और हम करेंगे। दिन में तो आप खुद ही देख सकते हैं थोड़ी चेतना अजीब सी हो जाती है, मतलब करने का मन ही नहीं करता, बस ये बात होती है। लेकिन ये क्यों नहीं समझते भक्त लोग कि माला करने का मतलब है कि एक एक नाम को स्पष्ट बोलने का, स्पष्ट तरीके से बोले, विद प्रॉपर आदर पूर्वक बोले। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? देखिए चक्कर ये है कि अब ये मेरे स्कोप के बियॉन्ड है कि मैं सबका चेक करूं कि लोग उच्चारण कैसे कर रहे हैं। ये तो कोई टीचर नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकता। यह स्वयं व्यक्ति को देखना है कि उच्चारण से ठीक से हो। आप कहेंगे अभी तो लिखा है शुद्ध वर्ण का, शुद्ध वर्ण का हो। अरे तो जब कर सकते हो तब ठीक से बोलने में क्या दिक्कत है? तब गलत ही बोलेंगे। मान लो किसी ने बता दिया किसी मूर्ख व्यक्ति को, अरे भाई विष्णाय नमा नहीं होता है, विष्णवे नमा होता है, तो सुनने के बाद तो उसका दायित्व है ना कि वो ठीक से बोले। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा बात है कि नामाभास होता है तो विलंब होता है। विलंब किस चीज का होता है? विलंब पुण्य आदि में नहीं होता है, विलंब प्रेम प्राप्ति में होता है। तो अब ये बहुत बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है? पापों का नाश, अनर्थों का नाश नामाभास से भी होता है और बहुत तीव्रता से होता है। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अजामिल, वह नामाभास के स्तर पे था और अब लिखा है अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसाम अपि यद व्याजहार विवशः नाम सस्तयनम हरे। इस पापी अजामिल ने निश्चित ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लिया है जब उसने विवश अवस्था में भगवान का नाम बोला। तो वो नामाभास तो कर रहा था, उसको तो पता भी नहीं था कि वो अपने मतलब उसको तो ये पता भी नहीं था कि भगवान का नाम बोल रहा है। आज बड़ी रुचिकर घटना हुई, हम नाम लेके बोल दे रहे। हमारे ग्रुप में एक संजय कालरा प्रभु आते हैं, अभी वो माला नहीं करते हैं 16 माला, और संजय शुक्ला प्रभु आते हैं, वो 16 माला करते हैं। तो मैं संजय शुक्ला प्रभु को उधर उस समय जब बोल रहा था तो मैं देख भी नहीं रहा था। मैं संजय कालरा प्रभु को बोला था कि प्रभु जी हम आपसे शर्त लगाते हैं कि आप 16 माला करिए, आप करेंगे नहीं। हमको लगता नहीं कि आप करेंगे, आप हमको गलत प्रूव करके दिखाइए। मैं उनको देख के हंस रहा था। वो थोड़ी देर में संजय शुक्ला प्रभु मैसेज किए, प्रभु जी मैं तो 16 माला करता हूँ, क्या आप मुझे कह रहे थे? मैंने कहा नहीं, आप तो उस समय एटलीस्ट मेरे मन में भी नहीं थे। मैं केवल संजय कालरा प्रभु को देख के बोल रहा था।
एकदम प्रभु जी कन्विंस, परेशान हो गए, अरे हम तो 16 माला कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा नहीं प्रभु जी, आप तो अच्छे से कर रहे हैं। तो अब प्रैक्टिकल दिखता है कि भाई ये जब हमारे संग इतना कन्विंसिंग हो जाता है कि हमको बुलाया क्या, तो भगवान को क्यों नहीं लगेगा बताइए? ये नारायण नाम, कृष्ण नाम तो भगवान का ही है, तो और तो किसी का नाम है ही नहीं। वो मैंने उसमें पेटेंट कर लिया कि ये मेरा ही नाम है और किसी का नाम नहीं है। कृष्ण का नाम ही कृष्ण है और किसी का नाम कृष्ण नहीं है। नारायण भगवान केवल नारायण भगवान का ही नाम है ना? तो जब उनका नाम बुलाएंगे तो उनका ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट होगा? इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका मन लग रहा हो ना लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, यू शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक। जितनी बार नाम बोल रहे हैं तो हम शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा सोचने मात्र से शुद्ध नाम नहीं होने लग जाएगा कि हम कल से शुद्ध नाम करेंगे। अरे भाई आपका अनर्थ है तो ठीक है, नामाभास चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप जाप करते जाओ। इसी नामाभास से आगे जाकर के व्यक्ति को प्रेम शुद्ध नाम करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके। एक भक्त प्रश्न कर दिया, हरे मुख्य नाम है क्या? आप बताइए। हरे मतलब हरा मतलब राधा रानी, और हरि मतलब कृष्ण। हरि तो कृष्ण तो काले हैं, कृष्ण हरे तो है नहीं। अरे हरि सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। ये सुना नहीं आपने? मैं जानबूझ के ये बात बोला क्योंकि मन में संदेह आ सकता है कि राम और कृष्ण का नाम रखा है, हरि तो रखा नहीं है। नहीं, हरि भी भगवान का प्रेम देने वाला नाम है। भगवान के गुण को प्रकाशन वह नाम करता है। यस, ये तो हम कल पढ़ाए थे। तो हरि का क्या अर्थ लिया आपने? सर्व अमंगल हरे और प्रेम दिया हरे मन। तो बार बार हरि हरि बोलेंगे तो भगवान नहीं करेंगे काम वो। ठीक है, अमंगल हर लेता हूं। अब जब तुम बोल ही रहे हो कि मैं प्रेम देता हूं तो दे देता हूं प्रेम तुमको, और राधा रानी का नाम तो है ही। ठीक है। नामाभास होने पर अन्य शुभ फल तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम धन की प्राप्ति में विलंब होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे छूट गई, मैं बताना था। एक भक्त की कुछ भौतिक इच्छा थी। हमने कहा आप नाम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये इच्छा भी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो नाम के जप को नेग्लेक्ट मत करिए, और आप देखेंगे कालांतर में समय बीतने पर आपकी वो इच्छा पूर्ण भी हो जाएगी, और यह बुद्धि भी मिल जाएगी कि ये इच्छा व्यर्थ थी। किसी के काउंसलिंग करने से इच्छा जाती नहीं है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो बिल्कुल, ये काउंसलिंग कभी मत करना कि इच्छा छोड़ करके कर दो। जिसकी जो इच्छा होती है वो होती ही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस मामले में बहुत अच्छे से कहते हैं कि किसी को तो भाई तुम निष्काम होकर भजन करो, निष्काम होकर भजन करो, खाक निष्काम करेगा। हजारों इच्छाएं उसके हृदय में भरी हुई हैं, उसको बोलना पड़ेगा तुम्हारी जो भी इच्छा है वो भगवान पूरी करेंगे, और भगवान पूरी करते भी हैं, और फिर बुद्धि भी दे देते हैं। वो नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि नहीं हो पाएगी ठीक से। तो जो भी शुभ कर्म आप सोच रहे हैं वह और उससे ज्यादा व्यक्ति को भगवान के नामाभास से ही प्राप्त हो जाता है। स्क्रिप्चर्स इसको ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या नामाभास से क्या फायदा हो रहा है? सारे पाप और अनर्थ खत्म हो जाते हैं, और जब का मतलब होता है होते जाते हैं। जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो शुद्ध नाम भक्त की जिह्वा पर नृत्य करता है, अर्थात उसको नाम के सुख का अनुभव होने लगता है। उसी समय शुद्ध नाम के प्रभाव से जीव को श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, हरिनाम में व्यवधान होने से दोष होता है। ये इंटरेस्टिंग है। किंतु हरिनाम को कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि से अलग समझे तो उससे अपराध होता है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ये मायावादी लोग ऐसा करते हैं, तथा इसी अपराध के कारण साधक को भगवत प्रेम लाभ में बाधा उत्पन्न होती है। नाम और नामी में भेद बुद्धि होने से ही रुकावट होती है। ऐसी रुकावट रहने पर साधक के हृदय में प्रेम कभी भी उदित नहीं होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति मायावाद फिलॉसफी को स्वीकार करता है तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? ये भगवान का जो नाम है अच्छा है, ये सतोगुण की वृत्ति है, इससे सतोगुण बढ़ेगा, ये भगवान स्वयं है, ऐसा उनकी बात नहीं होती। आगे और क्लियर होगा। हम लोग यद्यपि भगवान के नाम को भगवान के रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। एक बात और, व्यवहारिक रूप से जब हम लोग जप करें
तो ये समझें कि ये बहुत बड़ी हमारी मतलब बहुत बड़ी हमारी क्या कहेंगे उसको, भाग्य है कि इस समय भगवान नाम के रूप में हमारी जिह्वा के ऊपर आ रहे हैं। देखिए कठिनाई क्या है कि महाप्रभु की कृपा से सहज सुलभ हो गया है, तो हम सोचते हैं कि ये तो सामान्य चीज है। आपको याद है ना श्रीपद रामानुजाचार्य जी कथा, 17 बार उनको रिजेक्ट किया गया। यू आर नॉट प्रॉपर कैंडिडेट फॉर इनिशिएशन। हु? श्रीपद रामानुजाचार्य। श्रीपद रामानुजाचार्य जी को दीक्षा के लिए 17 बार रिजेक्ट किया गया। तो हम लोग को तो अप्लाई ही नहीं करने दिया जाता है ना, गुरु जी नहीं दिए। तो क्यों नहीं दिए? क्या बोले? ओम नमो नारायणाय। और बोल भी दिए कि किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना। तो क्यों नहीं देना? क्योंकि जो भी बोलेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तो अब महान भक्त हैं, वो सबको जाके गा दिए कि आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो। जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जा रही है किसी की कृपा से, तो व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। मैं समझा रहा था इस बात को कि पैरासिटामोल सभी के बुखार को कम करती है और सभी के पास उपलब्ध भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो इसकी एफिकेसी है, जो उसके प्रभाव है, वह कम हो गया। अगर हर वस्तु सबके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सामर्थ्य कम हो गया है। इज इट ओके? और ये हरे कृष्ण मंत्र भी महाप्रभु की कृपा से ही इस जगत में आसानी से सुलभ हो रहा है। महाप्रभु से पहले हरे कृष्ण मंत्र सबको इतना आसानी से सुलभ नहीं था। हमने सुना ना, महाप्रभु स्वयं नाम के रूप में प्रकट हुए। तो ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? हर साधक को प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से नाम जप करें। आज एक हम साधक का मजाक बनाएंगे बिना नाम लिए। तो एक भक्त हमको पूछ रहे थे कि प्रभु जी, हमको जब नींद आए तो क्या हम प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ सकते हैं जप में? तो हमने कहा ये बताइए कि प्रभुपाद जी की शिक्षामृत क्या है? क्या प्रभुपाद जी शिक्षामृत में ये अपने बोले हैं कि जप करते समय पढ़ो? प्रभुपाद जी के बोले कि मेरी लीलामृत पढ़ो जप करते समय, या कृष्ण लीलामृत पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो? तो हम तो अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इनअटेंटिव चैंटिंग की। ये केवल एक उस भक्त का नहीं, मैं विनोद कर रहा हूं, शायद ये बीमारी अन्य भक्तों में भी आ जाए, इसलिए हमारा कर्तव्य है बोलना। आप बताइए, किसी के संग आप आए, किसी पास जाएं आप, हम लोग बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, यद्यपि अपने को मानते रहे, और हम किसी के पास जाएं और वो पढ़ने लग जाए, बोले हाँ बोलो, व्हाट, हाउ विल यू फील? तो व्यक्ति अगर नींद आए तो क्या बोला है आचार्यों ने? आपको कुछ पता है इसके बारे में? प्रभुपाद ने क्या बोला? अगर नींद आए जब में तो क्या करना चाहिए? चल के जब करना चाहिए। एक और बात बोली है, इफ यू फील स्लीपी तो यू स्लीप, बट डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। या तो सो या तो जब करो, लेकिन दोनों चीज साथ में मत करो। ये भी हमको शिक्षा प्राप्त हुई है, एक सन्यासी बोले थे, वो बड़ा अच्छी बात है, याद है हमें, अच्छी बात है याद है। उस वक्त मैं सो रहा था जब में करने, तो एक सन्यासी सामने बैठे हुए थे, अपने दंड को प्रभुपाद जी के फोटो से पीछे था, और दंड को इधर प्रभुपाद जी को इंगित करके बोले, माय गुरु महाराज, उनकी आवाज पतली सी, माय गुरु महाराज टोल्ड दैट यू स्लीप और यू चैंट, बट डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। मैंने कहा बात तो सही है, किसी है ना। आप देखो इस जगत में आप भी पावर नैप लेते हैं, और कोई भी और नौकरी पे जाते होंगे तो शायद कुछ आधा एक घंटा सो के जाते हैं, इसीलिए ना कि नौकरी में नींद ना आए, इसीलिए ना कि नौकरी में जो बॉस लोग हैं उनसे कुछ हमको लाभ मिलेगा या कुछ महत्वपूर्ण होता है, ऐसा तो नेचुरल नहीं। तो अब व्यक्ति को अगर जब में नींद आ रही है तो खड़े होकर चले। अब इतना अगर सामर्थ्य है कि चलते हुए भी सो सकते हैं तो फिर तो सो ही जाइए, फिर और क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग चलते चलते भी सोते हैं। लेकिन यहाँ आप कम से कम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक करने का प्रयास तो कर रहे हैं। अरे भाई, हम मतलब ऐसे ऐसे भक्तों को हमको डील करना पड़ता है, हमको हंसी आती है। एक मैसेज किए जब के समय, प्रभु नींद आ रही है क्या करें? हमने कहा चल के जब करो। उसकी तो आदत नहीं, बैठ के करेंगे। अरे तो भाई जब नींद आ रही है तो चल के जब कर लो ना, क्या कठिनाई है? आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं। दिस शोज हाउ मच यू वैल्यू द नेम, इज इट नॉट? ये बात है। वो बाकी सब मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं मिल पाएगा। भाई एक बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे, बहुत अच्छी बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि कोई नाम को अब ये पाप आप काटने के लिए कर रहा है तो मूर्ख है। जैसे गेहूं उगाते हैं तो अब गेहूं किस लिए उगाते हैं?
ये तो कठिन प्रश्न है, उत्तर दीजिए आप, बताइए। नहीं उत्तर देना चाहते आप, बताइए किसके पास माइक है। गेहूं किसके लिए उगाते हैं? तो थोड़ा गेहूं के लिए। गेहूं के लिए, इज इट नॉट? जब गेहूं के लिए उगाते हैं तो शायद में वो क्या होता है, छिलका और जो भी बाकी सब चीजें वो सब मिल जाता है। तो अब कोई व्यक्ति गेहूं को छिलके के लिए उगाए तो उसे बुद्धू कहीं कहेंगे, बताइए। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम को, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय में भगवान की लीलाओं के लीला स्थल बनाने के लिए अपने हृदय को, समझ रहे हैं ना, हमारी भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में प्रकट हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, उसके लिए नामोच्चारण करना चाहिए। तो उसके लिए करना है तो गंभीरता से करना होगा, और बाकी पाप अब काटना तो है, हरि बोल कर दिया, खत्म कहानी, वहीं खत्म हो जाएगा। इज इट नॉट? अगर हमें गेहूं उगाना है तो फसल का ध्यान रखना होता है, केवल घास फूस प्राप्त करना है तो ध्यान नहीं रखना होता है ना? यस। इससे आप बैलेंस कर पा रहे होंगे कि जब नाम कैसे भी काम करता है तो क्यों हम ध्यानपूर्वक अच्छे से करें। ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी देखिए जूम के ऊपर म्यूट ऑल नहीं था, तो लगता है किसी और का प्रवचन भी चलना चालू हो गया, कोई और भी बोलने लग गया होगा, तो आपको मेरी बात सुनने में दिक्कत हुई। वेरी नाइस, ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? आप मेरी बात सुनना चाहते हो, इसलिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। क्यों सुनना चाहते हो? कि हाँ कुछ हमको महत्वपूर्ण बताया जाएगा। यही बात एक बहुत सीनियर भक्त ने हमको बताया, बहुत, जो मतलब प्रतिदिन 64 राउंड्स करते हैं, अमेजिंग डिवोटी, और बहुत गंभीरता से करते। कह रहे हैं you listen, try to listen what the holy name wants to tell to you. कुछ समझ रहे हैं? और आपको याद है ना 7.1 गीता पढ़े थे ना, मैया सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत् शृणु। तो जैसे भगवान वहाँ बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं और उनमें आसक्त होते जा रहे हैं, ऐसे ही अगर हम नाम बोलते हैं और सुनते हैं तो नाम में आसक्ति बढ़ती चली जाती। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप नाम नहीं सुन पाए तो लाभ नहीं होगा, लेकिन जो सुनने का लाभ है और नहीं सुनने का लाभ है, वह तो आप प्रवचन को नहीं सुनने और सुनने में होने वाले अंतर के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इज दैट सिंकिंग इन? जो मेरा प्रवचन सुना ही नहीं, अभी हुआ था ना, आपका मन चिन्मय जा हो रहा था, चिन्मय में जा रहा था, तो जो लिखा हुआ है वहां पे मन गया ही नहीं। कुछ अंतर आ रहा है ना बातों को प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। दिन और रात जैसा भेद हो जाता है अगर हम नाम को सुनते हैं और यदि हम नाम को नहीं सुनते। मैंने ये नहीं कहा कि नाम नहीं सुनते हैं तो फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदे में बहुत बड़ा अंतर हो जा रहा है, ये देखिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सच्चिदानंद महाराज कहते हैं कि भाई इन अटेंटिव चैंटिंग ऑल्सो टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज अटेंटिव चैंटिंग। दिस इज माइंड ब्लोइंग, इट्स अमेजिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आप ध्यान पूर्वक करें। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह ढूंढते हुए कुछ करें कृष्ण के अलावा किसी और चीज को, तो भी उतना ही समय लगता है। तो हर जगह, इस जगत में हर बुद्धिमान व्यक्ति यही चाहेगा ना कि उतना ही समय लगाऊं और लाभ अधिक मिले। और उसमें एक और आपको हम सीक्रेट बता रहे हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं कि यदि हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो वो निरपराधिक जप है। दिस इज अमेजिंग। आप सुन पाओ या ना सुन पाओ, लेकिन सुनने का प्रयास कर रहे हो तो वो निरपराधिक है। तो आप कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि भाई जानबूझ करके अब लीलामृत पढ़ रहे हैं या कोई और किताब पढ़ रहे हैं या कुछ और कार्य करें, या हो सकता है माता जी लोग रेसिपी देखे रहे हो, आलू माला खत्म हो तो अब आलू के पराठे कैसे बनते हैं या वट एवर न्यू रेसिपी कैसे आएगी, वो एनीथिंग, तो वह सब भी चल सकता है, वह सब नहीं चलाना चाहिए नाम जप। ये मेरा भी अनर्थ है। हम तो कुछ दिन पहले बीच में यार इसके बाद ये बनाना है, तो अब आज ही कैसे बनाना, तो हमने कहा ये तो आदत बन गई, सारी कुकिंग इसी में होने लग गई, तो अभी नहीं, विल होल्ड ऑन, जस्ट स्टैंड नाइसली एंड देन यू सर्च व्हाटएवर यू वांट टू सर्च फॉर कुकिंग कृष्णा। सबको समझ में आ रहा है बात? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी भक्त पूछ रहे थे कि भाई क्यों कुछ लोगों को श्रद्धा नहीं होती कि वो नाम को ठीक से करते नहीं। एक भक्त कह रहे हैं कि इनअटेंटिव चैंटिंग का मतलब यही हुआ ना कि वी आर टेकिंग कृष्णा फॉर ग्रांटेड एंड इसलिए ये एक नाम अपराध है। जी हाँ, यही मतलब है। प्रभुपाद जी जगह लेक्चर में कहते हैं
कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का साक्षात इस दरवाजे से अंदर आ जाएं, तब आप कैसा बर्ताव करेंगे? और वही हो रहा है जब हम नाम उच्चारण करना है। तो सुन करके आदर बुद्धि होती है। भाई इस जगत में भी ये बताइए, कोई भी व्यक्ति यहाँ से घुस जाए तो अब उसको तो आप कोई विशेष नहीं गिनेंगे, लेकिन जब उसके बारे में सुनेंगे कि भाई ये इतने महत्वपूर्ण है और ये आपको इतनी महत्वपूर्ण चीज़ दे सकते हैं, तो क्या आपकी आदर भावना नहीं हो जाएगी? सिंपल सी बात है ना। व्यवधान दो प्रकार का है वेदों के अनुसार, वर्ण व्यवधान और तत्व व्यवधान। हरिनाम में ये दो प्रकार के व्यवधान होते हैं, अर्थात शुद्ध हरिनाम में वर्ण और तत्व का व्यवधान होने से, अर्थात रुकावट होने से जीव के द्वारा शुद्ध हरिनाम नहीं हो पाता। वर्ण का व्यवधान होता है इस प्रकार से कि हलिम रिक्तम, हरि साथ में नहीं बोला, हलिम रिक्तम, हलिम रिक्तम, हरि। राजमा तो बीच में जा आ गया। कुछ समझ में आ रहा है वर्ण का व्यवधान? और तत्व का, इज इट क्लियर? हाँ, तत्व का व्यवधान है कि वो भगवान के नाम को ठीक समझे ही नहीं। मायावाद हरिनाम में तत्व व्यवधान करता है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण नाम में भेद करना ही मायावाद दोष है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग समझने का प्रयास करें। हम लोग को रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ये स्वीकार करते हैं कि हमको रियलाइजेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अनर्थ हैं, इसलिए हम नाम और नाम भगवान में भेद देख रहे हैं। हम एटलीस्ट अभेद नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे कहना चाहिए। भेद नहीं देख रहे हैं, अभेद को नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी अयोग्यता। ये क्लियर समझ में आ रहा है? भगवान में दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि भगवान ही, ये भगवान का जो नाम है वो भौतिक है। ये क्लियर हो गया। इसी को तो महाप्रभु ने कहा कि भगवान आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति निहित की हुई है और उसको उच्चारण करने का कोई नियम और काल भी नहीं है, लेकिन मेरा दुर्दैव है कि मेरा अनुराग नहीं है। तो गलती मैं स्वीकार कर रहा हूं ना। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं गड़बड़ हूं। लेकिन अब अच्छे आदमी को कहे नहीं तुम गड़बड़ हो, इसकी वजह से मैं तो बहुत अच्छा हूं, तुम्हारी वजह से मेरे को नाम में रुचि नहीं मिल रहा है, तो नाम कहेगा मैं तो नहीं लगा तेरे को, नहीं मिलेगी तेरे को रुचि। कुछ समझते हैं बात? आप विचार कीजिएगा, बड़े बड़े सन्यासी हैं मायावाद संप्रदाय के और वो भगवान का नाम बोलते हैं, लेकिन वह भगवान के नाम को माइक मानते हुए ही बोलते हैं। बड़ा अजीब से उनके कंसेप्शंस हैं। इसीलिए कहते हैं किसी का भी नाम ले लो, कृष्ण का ले लो, दुर्गा का ले लो, शिव जी का ले लो, बराबर, सब बराबर है। तत्व का व्यवधान नहीं होना चाहिए। देखिए, विचार कीजिए, अगर भगवान के नाम के प्रति अपराध नहीं कर रहा है तो चाहे कितने भी अनर्थ हों, भगवान का नाम कृपा करके नष्ट कर देंगे। लेकिन नाम के ही प्रति अपमान कर रहा है तो नाम की कृपा नहीं मिलेगी ना। इसलिए तत्व व्यवधान नहीं होना चाहिए। शास्त्रों का विचार है कि यह कली का ही फैलाया हुआ जंजाल है। वो जानता है, कली पुरुष जानते हैं कि नाम का आश्रय लेकर व्यक्ति पार हो जाएगा, तो नाम में ही डाउट रेस कर दो, नाम के प्रति अपराध करवा दो, तो नाम की कृपा नहीं मिलेगी और सब हमारी कृपा को प्राप्त करेंगे। हमारी मतलब कली की कृपा को, कली के आश्रय में रहेंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। मैंने एक फोटो बीच में भेजी थी जूम के ऊपर। अभी सुबह की घटना थी कि सूर्य का एक मैंने फोटो लिया था, बड़ा स्पष्ट दिख रहा था, कोहरा कोहरा है और हल्का सा छोटा सा बल्ब जैसे दिखाई पड़ रहा है। तो आप जानते हो, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि भाई ये कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है और उस कोहरे पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और ये कोहरा पूरी तरह से सूर्य के कंट्रोल में है। ये तो सब बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं। तो कोई कहे नहीं ये सूर्य ही कोहरे से ढक गया है, ये सूर्य ही कोहरे का एक भाग है, तो ये तो नितांत मूर्खता होगी कि नहीं होगी? ये बात है। व्यवधान रहित नाम ही शुद्ध नाम है। अतएव शुद्ध श्री कृष्ण नाम जिसके मुख से निकलता है वही शुद्ध वैष्णव है। ऐसे हरिनाम करने वाले की आदर के साथ सेवा करनी चाहिए। तो कल एक प्रश्न आया था कि क्या एक नाम करने वाला वैष्णव है? तो अब कुछ क्लियर हुआ कि अगर एग्जैक्टली विचार किया जाए तो जो एक नाम कर रहा है उसके भी आदर कीजिए, लेकिन वास्तव रूप से वैष्णव वही है जो व्यवधान रहित होकर के नाम बोल रहा है। आए राजमा जज भी आए, राजमा 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 बोल रहा है, तो वो ठीक है, वो राम बोल रहा है, जा हटा दीजिए जी, तो लेकिन वो वैष्णव भी है नहीं, वैष्णव प्राय कह सकते हैं। या कोई राम 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 रट भी रहा हो, लेकिन अगर ये सोच रहा है कि वह राम बन जाएगा तो वो वैष्णव नहीं। एक कथा से आप इस बात को समझेंगे, मैं कई बार सुना चुका हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था
रामदास, और वो 24 घंटे राम राम करते थे। आपने सुना था ना, जो लगातार राम राम कर रहा है वो वैष्णवतर है, सुना था? यस। और वैष्णव सेवा भी कर रहे थे। और कौन से वैष्णव? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो है आ रहे थे बनारस से, फिर बंगाल होते हुए वे आए इधर पुरी में महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ये पूरे रास्ते भर उनका सेवा करते, कहते मैं शूद्र हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, इत्यादि इत्यादि। बड़ी नम्र भावना में सेवा कर रहे थे और कॉन्स्टेंटली राम राम, और शास्त्र में पारंगत भी थे, शास्त्र खूब अच्छे से पढ़े थे। बहुत अमेजिंग है ना। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव से वो सिद्धांत सीखे नहीं। तो अब जब वह पूरी आते हैं तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं और इनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जो भक्तों की सेवा कर रहा है, जो निरंतर नामोच्चारण कर रहा है, ये तो वैष्णव सिद्धांत है, नाम रुचि जीव से दया वैष्णव सेवन। नॉट अमेजिंग? देख लीजिए इंटेंशन का कितना फर्क पड़ता है। महाप्रभु जो गडरियों से हरि हरि सुन करके बोलते हैं कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम, तुमने मुझे कृतार्थ कर लिया, वह ऐसे व्यक्ति की क्यों उपेक्षा कर दे रहे हैं जो नॉन स्टॉप नाम कर रहा है, राम 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 राम। तो वहां स्पष्ट कहा गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि वो व्यक्ति राम राम बोल करके राम बनना चाहता था। तो प्रभुपाद वहां पे बड़ा अच्छे से बड़े माइल्ड वे में कहते हैं, ही वॉज नॉट अ हाई डिवोटी, ही वॉज नॉट अ हाई डिवोटी। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवधान है। जो भक्त भगवान का नाम ले करके भगवान बनना चाहता है, भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मायावादियों से न तो नाम सुनना चाहिए, न उनसे कोई कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वह सारी बात लगेगा वही बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनके मन में यही एस्पिरेशन है, ये जहर है कि भाई हम भगवान बन जाएंगे, तो वही जहर हमारे हृदय में भी आरोपित हो जाएगा। उनको कुरेदेंगे ना, उनको पूछेंगे भाई आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर वही बोलेंगे कि हम राम बनना चाहते हैं, राम बनना चाहते हैं। भाई दिक्कत है ना। ये जीव का स्वरूप राम नहीं है, जीव का स्वरूप राम का दास है, कृष्ण का दास है, वो नित्य रूप से है। तो ये तत्व का व्यवधान नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रही बातें? क्लियर है? ठीक है। व्यवधान रहित नाम ही शुद्ध नाम है। तो कौन व्यक्ति को आप वैष्णव कहोगे? जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है विद दिस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि भाई भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। हम आपको दिखाएंगे जब समय आएगा। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पे विश्वास करता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो ऐसे 9 सिखिए भक्त के संग के द्वारा भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। आप इसमें मैं होल्ड करके समझा रहा हूं। नया नया डिवोटी भी, हम सब नए ही है, मतलब थोड़े पुराने थोड़े नए ऐसे, लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। रियलाइजेशन की बात नहीं है, विश्वास है कि ये है ऐसा। तो आप सब में ये पोटेंशियल है कि आप किसी को भी भक्ति में ला सकते हो। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। आपको यही रिपीट करना है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। आप कृपया नाम उच्चारण करें और आपको लाभ होगा, और ये होगा क्योंकि आपके पास प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से ये ज्ञान है। इज इट ओके? यस। तो सबको समझ में आ गया कि किसको वास्तविक रूप से वैष्णव कहेंगे? जो नाम के तत्व को ठीक से समझ करके नाम बोला एक बार भी, उसको वैष्णव कहेंगे। अन्यथा वो बाकी जो लोग हैं वो वैष्णव प्राय है, वैष्णव जैसे लगते हैं। इसको आभास का मतलब एक और समझ लें। जैसे हम एक बार घर में किसी गए थे, एक भक्त के घर में गए थे, उस दिन एकादशी थी, तो उनके जो ड्राइंग टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं डाइनिंग टेबल नहीं, जो ड्राइंग रूम के टेबल को ड्राइंग टेबल बोलेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सेंटर टेबल, हाँ, उनके सेंटर टेबल के सेंटर में नकली फल रखे थे। हमारे आंखें तो गोल हो गए। हमने कहा वाह, इनको तो बड़े केयरिंग है भाई, एकादशी का दिन है और एकदम फल सर्व कर दिए। फिर दूसरी नजर डालने वाले, अरे ये तो नकली है भाई, इसमें तो कोई रस नहीं। अब समझ में आ गया, ये हो गया फलाभास। असली फल नहीं है, ये बात है। तो वैष्णव प्राय नहीं बनना है, वैष्णव प्रॉपर बनना है। बहुत अच्छी लाइन है,
अनर्थ जितने नष्ट होते हैं उतना ही नामाभास दूर होता है एवं चिन्मय नाम प्रकाशित होता है। और मजेदार बात क्या है कि नामाभास से ही अनर्थ दूर होते हैं, और जितने अनर्थ दूर होते हैं उतना नामाभास दूर हो जाता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये बात समझ में आ रही है भाई? अनर्थ पकड़े हुए हैं हमको, या घिरा हुआ है हमारा चित्त अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, तो उससे व्यक्ति अब रियलाइजेशन नहीं प्राप्त कर रहा है, लेकिन बार बार नाम बोल रहा है तो वह तो पवित्र कर रहा है उसको। तो जैसे जैसे अनर्थ हटते चले जाएंगे उसको और नाम की अनुभूति होगी। बहुत सिंपल तरह समझ लीजिए भाई, आप लोग 1 स्वेटर पहने, 2 स्वेटर पहने, 4 स्वेटर पहने, तो जितना अधिक स्वेटर पहनते हैं उतना बाहर की ठंड की अनुभूति कम होती है। तो जितना जितना स्वेटर कम होंगे उतना ही बाहर की ठंडक की अनुभूति अधिक होती है। है ना? तो ये बात है। इसलिए अब हमें बोलने के लिए काफ़ी बातें आ जा रही हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम का यहाँ बहुत बड़ा रोल आ जाता है। नाम जब व्यक्ति अनर्थों से युक्त है तो नाम का सीधा रस तो तुरंत नहीं मिलेगा उसको। नाम तो अनर्थ नष्ट कर रहा है, लेकिन अब 24 घंटे तो नाम नहीं कर पाएगा शुरुआत में। लेकिन भगवान की कथा जो सुनता है तो उससे भी अनर्थ नष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवतम सुनना केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, वह अपने आप में एक भक्ति है, तो उससे भी अनर्थ नष्ट होते हैं। इसको आप पढ़ लें, चक्रवर्ती पाद की टीका हम पढ़ा चुके हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। तो वहां पे बोलते हैं कि भागवतम की नित्य सेवा, रोज सेवा से अभद्र नष्ट हो जाते हैं प्राय प्राय। तो वहां अभद्र का मतलब है नाम अपराध। बहुत सुंदर वहां पे लिखा है, एकदम स्पष्ट है। तो भागवतम की कृपा से अनर्थ नष्ट होते हैं, नाम अपराध नष्ट होते हैं, तो व्यक्ति का नाम में रुचि होती है, क्योंकि अब उसको नाम में और अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। क्या इस विज्ञान को सब लोग समझ रहे हैं? तो श्रीमद् भागवतम हमारे नाम में व्यवधान नहीं डाल रही है और इतने समय में हम और जप कर लेते। श्रील प्रभुपाद जी से ये साक्षात एक व्यक्ति पूछ रहा है, एक माता जी पूछ रही है, शी इज ब्राजीलियन। उस रिकॉर्डिंग को मैं सुना था, और उसको जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हृदयानंद महाराज या कोई भक्त, मुझे नहीं पता कौन, कोई भक्त उसको अनुवाद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के इट सीम्स वो शिष्या भी हैं। तो प्रभुपाद से पूछती है साक्षात कि भाई प्रभुपाद जी, हम केवल हरिनाम करें और आपकी पुस्तक ना पढ़ें तो चलेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई ये तीसरा नामापराध है, गुरु की अवज्ञा करना। आपके गुरु जी ने पुस्तकें लिखी हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ो, और आप अवज्ञा करोगे तो नामापराध होगा, तो नामापराध करोगे तो प्रगति कैसे होगी? और दूसरी बात ये देखिए, अगर विचार करें कि वो माता जी प्रश्न कर रही हैं, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? जब प्रश्न कर रही हैं तो कुछ संदेह बन रहा है, नाम करने के बाद भी कुछ संदेह बन रहा है। जो संदेह बन रहा है तो उसकी निवृत्ति होना आवश्यक है ना, तो वो सुनने के द्वारा ही होगी ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी सारी तत्व नहीं पता थे ना हम लोग को। जब हम सुन रहे हैं तो नाम की महिमा, नाम की बात, नाम की कृपा कैसे प्राप्त होगी, वो सब बातें समझनी होती हैं, तब व्यक्ति को नाम की पूरी कृपा प्राप्त होती है। ये स्वयं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि केवल नाम बोलने से नाम की महिमा नहीं समझ में आती है, उसकी महिमा शास्त्रों से, वैष्णवों से सुननी होती। जैसे कि रामदास जी सुने नहीं, इसलिए राम राम बोल करके अपना ही गड़बड़ कर रहे हैं। राम के वह कंप्यूटर बनना चाहते हैं, दूसरे भगवान बनना चाहते हैं, जो कि असंभव बात है, वो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो आज वो भक्त मालूम नहीं सुनता, मतलब पता नहीं उस रिकॉर्डिंग को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो वो यही लीला करता रहता कि जब करते हुए लीला पढ़ता रहता। तो सुनेगा तो देखा ये तो गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको 5 करोड़ रुपए देने वाला हो तब भी उसको नेग्लेक्ट करेंगे, आप प्लीज हैंड रेस कीजिए। और वो 5 करोड़ के 5 करोड़ सब जड़ हैं, और किसी व्यक्ति से आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो, मैं व्यक्ति बोल रहा हूं भगवान का नाम, तो कितने आदर से करेंगे। मैं एक्चुअली ये बात आप लोगों को आज तक कभी बताया नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ अभी भी। हमको बहुत एक भक्त हैं जो 3-4 लाख नाम, पता नहीं बहुत सारे नाम करते हैं, वेरी प्योर, मतलब प्योर डिवोटी, नॉट वेरी प्योर डिवोटी। वो बता रहे थे कि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, माला को भी सम्मान पूर्वक, माला शुरू करने से पहले अपने माथे पे लगाइए, अपने हृदय में लगाइए, इस प्रकार फिर बड़ी प्रार्थना से, भाव से फिर जप करना शुरू कीजिए। दैट माला इज ऑल्सो वेरी सेक्रेड। और भक्तों का, जो अच्छे भक्त हैं, उनका ये बर्ताव है। माला है किसी की, एनीवेज, माला करने के बाद आपका जो नाम व्रत हुआ,
एक दो क्षण लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप इस जप से प्रसन्न हो, मैं इतना ही कर पाया, इतना मतलब इतना ही अच्छा कर पाया। ये नहीं कुछ लोग तो इसे फेंक दिया, मुक्ति मिली माला से भैया, 22 घंटे चैन से बिताएंगे, बहुत हो गया। नो, नॉट दैट एटीट्यूड। आप बताओ, किसी के घर में आप जाते हो, कोई महान व्यक्ति आता है, उसको आप सी ऑफ करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डोंट सी हिम ऑफ। और कोई कहे, कोई आया और बंद करेगा दरवाजा, गए यहाँ से, तो अब बताइए उसको कैसा लगेगा? देख रहे कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। और आप हैंड रेस कर दीजिए कि नहीं करते, ऐसा हो सकता हो, ऐसा करते हो कि मान लिए भाई चैन मिला अब। और ये पता है कब होता है? ये तब होता है जब आपकी सेवा आपके सर पे खड़ी हो जाए। खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, ये करना, उसी माला चल रही है, तो लग रहा है माला तो हमारी सेवा में बाधा बढ़ रही है। तो द मोर रिमूव्ड योर चैंटिंग इज इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रॉम योर सर्विसेज, द मोर यू कैन फोकस ऑन योर चैंटिंग नाइसली। कुछ समझ रहे हैं बात? मान लीजिए आपकी सेवा शुरू होती 7 बजे, अगर 6 बजे या 6:30 बजे भी माला आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप माला को बंधन नहीं मानेंगे, बंधन से मुक्ति करने का कारण है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और एक और बात है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि अनर्थ जितने नष्ट होंगे उतना ही नामाभास दूर होगा और चिन्मय का नाम का तत्व प्रकाशित होगा। तो हमें अनर्थ में प्रवृत्त नहीं होना। ये मैं अपने को भी सुना रहा हूँ। वी शुड नॉट डू दोज एक्टिविटीज विच प्रमोट अनर्थ, विच क्या कहते हैं, जैसे होता है ना, कभी कभी दही का तोड़ समाप्त हो जाता, दही का तोड़ समाप्त हो जाता है तो दूध होने के बाद भी दही नहीं लगता है, दही का तोड़ बाहर से लेके आते हैं कि भाई दही जमा दे। तो कभी कभी अनर्थ नहीं भी होता है तो बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, भाई अनर्थ का दही नहीं जम रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ ना कुछ नए नए आइडिया लेके आ जाते हैं, पर नए अनर्थ क्रिएट कर देते हैं। हम एक भक्त को बहुत, एक बार हमारे घर पे हमको बोले, अब हमको बोलना नहीं चाहिए, बोले आपने मैसेज किया था उस दिन, आज से 1 साल पहले, यूक्रेन के बारे में, नहीं तो हम उसकी न्यूज़ कभी जिंदगी में नहीं देखते। हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमसे फालतू का अनर्थ क्रिएट हो गया। अब तो खैर हम नहीं देख रहे, लेकिन बोल रहा हूँ कि मैं कभी नहीं देखता था, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा बात बोल देते हैं कि एक बात बोल दी, उसकी वजह से आपको कौतूहल जागृत हो गया। ऑल्दो मुझे भी क्लास में नहीं बोलना चाहिए था, बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्यर्थ का टाइम वेस्ट हो रहा है, समय है ही हमारे पास कहाँ। तो अनर्थ प्रवृत्ति नहीं करनी है हम लोग को, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे हमारे अनर्थ बढ़ जाए। समय हो गया, थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ के भी रुक जाता हूँ। नामाचार हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि नामाभास छोड़कर शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए जीव को यत्न के साथ सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। भजन करते करते जिस समय सारे अनर्थ नाश हो जाते हैं, उसी समय चित्त स्वरूप श्री हरिनाम भक्त की जिह्वा पर नृत्य करता है। हरिनाम तो अमृत की धारा है, इसे पान करके उसे छोड़ने का विचार ही नहीं होता। ये आप लोगों को अनुभव कभी कभी तो जरूर हुआ होगा कि इतना अच्छा जब लग रहा होता है कि लगता है कि अब उसको छोड़े ही नहीं, लेकिन उसके बाद भगवान बंद कर देते हैं। वो तो हरिनाम के आनंद में मत होकर अवश्य नृत्य करने लगता है। श्री हरिनाम के प्रभाव से जीव तो नाचता ही है, जीव के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम भी उसके साथ नृत्य करता है। यही नहीं, ऐसा भक्त स्वयं तो नाचता ही है, साथ ही जगत के लोगों को भी नचाता है। और ऐसे में माया तो वहाँ से कोसों दूर चली जाती है। जिसकी नाम में श्रद्धा होती है, उनका ही नाम में अधिकार होता है, और कोई वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है, उपाधि का कोई भेद नहीं है। हरिनाम में सारी शक्तियाँ हैं। मैं पूरे कर देता हूँ, अध्याय को हो गया। भगवान ने सभी मनुष्यों को हरिनाम करने के लिए अधिकार दिया है, भैंसों को नहीं दिया है। जस्ट इन केस, मतलब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को नहीं दिए हो। साथ ही भगवान ने हरिनाम में अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। जिनकी हरिनाम में श्रद्धा होती है वह ही हरिनाम करने का अधिकारी है। ऐसा भी हो सकता है और होता हुआ देखा जाता है कि दीक्षा के बाद भी लोग नाम जप करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं रहती। इसीलिए 5-6 साल जप कर लो, उसके बाद दीक्षा के बारे में सोचो। कई बार लोग कहते हैं दीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी नहीं रहे तो, अरे गुरुजी तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे जरा देख लो। यू फर्स्ट कल्टिवेट फेथ। फेथ कैसे होगी? आप सीखो कि नाम उच्चारण कैसे करना है, नाम उच्चारण करो, उसके लाभ अपने जीवन में अनुभव करोगे तो आपको श्रद्धा हो जाए कि हाँ भाई यह तो काम करता है। और इससे यह प्रमाणित है कि वह दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन हमको बहुत दुख होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी लोग ड्रिफ्ट कर जाते हैं,
जो उनका एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी हम तो देखते हैं, वो काफ़ी नए हैं, वो कहते हैं प्रभु जी हम ये देख रहे हैं कि दीक्षा के पहले तो लोग 6 बजे 7 बजे माला कर लेते थे और दीक्षा के बाद अब रिलैक्स हो जाते। अब तो हो गया ना दीक्षा, बस फिनिश, काम खत्म। इसीलिए मुझे आज भी याद है परम पूज्य राधानाथ महाराज, मेरी प्रथम दीक्षा जब हुई थी तो बिल्कुल स्पष्ट बोले, डोंट थिंक दैट इनिशिएशन दीक्षा विल लिबरेट यू। एकदम स्पष्ट शब्द है। तो ये लोग भारत में ऐसा होता है कि लोग दीक्षा ले लेंगे तो हम पे पार हो जाएंगे। नहीं, पार होने का प्रोसेस शुरू हुआ है और दीक्षा तो वास्तविक रूप से उसी दिन हो गई जिस दिन आप भक्तों के संपर्क में आए, उसका फॉर्मलाइजेशन होता है उस दिन। ये मैं कई सीनियर वैष्णव ने बताया है। इज इट ओके? जिसकी हरिनाम में श्रद्धा होती है कि भाई ये भगवान से अभिन्न है, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है, वो करेगा। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है, नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धा होगी तो करोगे। इसमें अधिकार की क्या बात है? जिसकी श्रद्धा होगी कि नाम हमको लाभ देगा वो करेगा, जिसकी श्रद्धा है कि पैरासिटामोल उसके बुखार को ठीक करेगी वो कर देगी, वो ले लेगा। अब पैरासिटामोल में भी अधिकार देखते, तुम्हारी जाति बताओ। कभी डॉक्टर बोला अच्छा ये हम बुखार की दवा लिख रहे हैं, इधर जाति बताइए फिर ये दवा काम करेगी। अब तो समझ में आ गया ना, कोई जाति का प्रभाव तो नहीं, सबको बराबर से बुखार पकड़ता है और सबको बराबर से दवा ठीक करती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं कि कभी कभी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं केवल उच्च जाति के लोगों को ही हरिनाम करने का अधिकार है। ये सब गलत बात है। जिसके मुख से श्री कृष्ण नाम उच्चारित होता है वह ही आचरणशील वैष्णव है, अर्थात जो सद आचरण को का अभ्यास कर रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मन लग भी ना पाए लेकिन नाम मुख से निकलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोगों को भक्त बनाने का सिंपल तरीका है, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। मैं पूरा ही करता हूँ फिर उसको हो जाता है। हरिनाम में स्थान, समय व अशौच आदि की कोई बाधा नहीं है। हाईलाइट कर दिया हूं भाई, सबको दिख रहा है ना कि नहाने की जरूरत नहीं। अरे भैया ये पहले बताते हैं आप, जाड़े में बहुत काम आएगा। ओहो बहुत कम आएगा। देखो भाई बिना नहाए भी आप जप कर सकते हो। 1000 बार प्रश्न करने के बजाय ये लेक्चर सुन लेना। हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम करने वाले को स्थान, समय व अशौच आदि के जितने भी नियम है पालन नहीं करने पड़ते, डेटी वर्शिप में करने पड़ते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं लार बहाते हुए गए और उसके बाद संसार दावल गाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा ना। यानी कि इंटरेस्टिंग बात है कि उस भक्ति के अंग में यह शक्ति नहीं है कि आपको पवित्र करके, बिना स्नान किए पवित्र करके आपको योग्यता दे दे कि आप डेटी वर्शिप कर सको। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विग्रह की सेवा में यह शक्ति भगवान नहीं रखे हैं कि आप विग्रह की सेवा बिना स्नान किए कर लो और आपको वही फल प्राप्त हो जो स्नान करने के बाद विग्रह की सेवा मिले, बल्कि वो अपराध माना जाएगा। अग्रीड? यस। लेकिन नाम जप चाहे आप बिना स्नान किए कीजिए चाहे स्नान करके कीजिए, आपको वही लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि सुबह स्नान करो? भाई शास्त्र इसलिए कहता है कि उसको करके आपका और कॉन्शियसनेस अच्छी रहती है, बस ये बात है। लेकिन मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत रूप से, तो मैं उसे मान लो उठ जाऊंगा तो सबसे पहले गर्म पानी पी के माला ही शुरू कर देता हूँ। देन व्हेन वी हैव टू गो टू व्हाटएवर वॉशरूम लाइक दैट, तब मैं जाता हूँ। और मेरा प्रैक्टिकली से बताऊँ तो मेरा कई बार वो चैंटिंग ज़्यादा ही अच्छा होता है। पता नहीं भगवान ने मेरी बॉडी कैसे बनाई है। जस्ट उठो, गर्म पानी पियो, वहाँ से माला करना शुरू करो। आई डोंट नो इफ इट इज हैपनिंग विद द डिवोटीज। हम तो वेट नहीं करते और बहुत सारे भक्तों को हमने ऐसे सुना है जो नहीं वेट करते हैं, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग। इस शास्त्र के आधार पर हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इच्छताम अकुतो भयम 2.1.11 में कहा गया कि इस हरिनाम में कोई भय नहीं है। क्या भय? ये अशौच आदि का भय है ना। आप लोग अगर अपवित्र अवस्था में हैं, हम लोग हैं, तो भय लगेगा ना, अरे भगवान का भोजन ऐसे कैसे बनाएंगे, ये भगवान को आरती कैसे दिखाएंगे? भय होता है कि नहीं होता है? लेकिन नाम उच्चारण में ऐसा कोई भय नहीं। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं है। हमको बार बार लोग प्रश्न करते हैं, जिनको बुखार है, हम स्नान नहीं कर पा रहे, तो क्या जप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं इसमें। क्योंकि हरिनाम इतना प्रभावशाली है कि वे अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है और खुद अपवित्र नहीं होता। कली से ग्रस्त जीवों का नाम में निष्कपट विश्वास होने पर ही उन्हें हरिनाम करने का अधिकार होता है। क्या मतलब है? निष्कपट विश्वास मतलब हरिनाम कर रहे हैं
लेकिन उनको लग रहा है कि दान यज्ञ करने से कुछ अधिक लाभ होगा, तो ये कपट हो गया कि नहीं? दान, यज्ञ, स्नान, जप आदि करने में तरह तरह के विचार हैं, किंतु श्री कृष्ण संकीर्तन में श्रद्धा रखने वाले का ही एकमात्र उसमें अधिकार है। भाई स्नान करने में अधिकार है तो पहली बात तो उसको स्नान करने की इच्छा होनी चाहिए, ठंड ना लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जप से यहाँ पे जप का मतलब है गायत्री आदि का जप। हम लोग गायत्री ऐसे बिना स्नान किए नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्लास अच्छा है कि 12 बजे तक चल जाती है, तो उसके बाद गायत्री करके फिर हम रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्नान करना पड़ेगा। युग धर्म हरिनाम को का अनन्य श्रद्धा से जो आश्रय करता है उसी को सभी कुछ प्राप्त होता है। भगवत प्रेम भी और भौतिक लाभ चाहता तो वो भी मिल जाएगा। हम कलयुग के जीवों के लिए नामाचार हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि कलयुग के जीव निष्कपट रूप से श्री कृष्ण के संसार में रहकर हमेशा श्री कृष्ण नाम ही करेंगे। ये क्या बोले? श्री कृष्ण के संसार में रहकर हमेशा श्री कृष्ण नाम ही करेंगे, क्या मतलब है? हम सुबह उठते हैं नौकरी में जाने के लिए, प्राय लोग उठते हैं, लेकिन आप लोग भक्त लोग किस लिए उठते हैं? भगवान की आरती में जाने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये कृष्ण को केंद्र में रख कर के संसार में रहो, क्लियर हो गया? और भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। यह नहीं है कि अब 24 घंटे हम नाम कर पाएंगे, लेकिन सारे कार्य कृष्ण को केंद्र में रखते हुए और भगवान का नाम उच्चारण करना है, ये है सिस्टम। कृष्णेर संसार कोरी छड़ी अनाचार। हरिनाम के अनुकूल विषय ग्रहण और प्रतिकूल विषय वर्जन। भजन के अनुकूल जितने कार्य हैं उनको स्वीकार करते हुए तथा भजन के प्रतिकूल जितने कार्य हैं उनको त्याग करते हुए श्री कृष्ण के संसार में रहकर जो जीवन यात्रा निर्वाह करता है उसके हृदय में निरंतर श्री कृष्ण नाम उदित होता है। शुद्ध हरिनाम करने वाला श्री कृष्ण के संसार में रहकर अपना जीवन निर्वाह करता है और निरंतर भगवत स्मरण के साथ हरिनाम करता रहता है। इसको थोड़ा समझें भाई। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जीवन निर्वाह के लिए कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन अब वह नौकरी आपके नाम के ही समय को खा रही है तो वह अनुकूल नहीं है। नाम ही जब करने को नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या? अच्छा, शरीर तो है खराब चीज, लेकिन शरीर से ही तो भजन करेंगे। तो मान लीजिए कि शरीर के लिए आपको स्वास्थ्य रक्षा के लिए कुछ करना पड़ता है, तो वह आपके भजन के लिए अनुकूल है, इसलिए भजन से अलग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भजन है, मैं कह रहा हूं कि भजन से अलग भी नहीं है। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। इज दैट ओके? क्योंकि ये ओके है नहीं। भक्त लोग हम देखते हैं भगवान की शरणागति के नाम पर अपने शरीर को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर पूछूंगा मैं कि भाई आए क्यों नहीं? बुखार था, या ये बीमारी थी, वह बीमारी थी। ये जैसे जो भक्त थे ने आज उसको कठिनाई हो रही थी नींद में, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको जब में नींद आ रही है तो उसका मतलब क्या है? रात में नींद पूरी नहीं हुई है। तो विवेक से युक्त होकर के व्यक्ति कुछ करे कि भाई ये नाम हमको, आज जो भी गलती हुई कल ठीक है, अब हमको अब समय से सो जाना है, ताकि हम अपना सुबह समय का टाइम मैनेजमेंट करके समय से सो जाएं और हम सुबह ठीक से उठ सकें। मतलब देख, मैं प्रैक्टिकल ट्रिक दिख रहा हूँ। स्मार्टफोन को बंद कर दें और एक सिंपल फ़ोन ले लें जिसमें कि सिम नहीं हो, डिजिट फ़ोन, वो आपके अलार्म का काम करेगा। आपको लगेगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हमको घंटा 2 घंटा खराब कर देगा स्मार्टफोन। हम देर में सोएंगे, फिर सुबह में उठने में दिक्कत आएगी। या कभी कभी यह भी मुझको करना पड़ता है। मैं देख रहा होता हूँ कि भाई मैं 3 बजे, मान लीजिए पढ़ते हुए या किसी वैसे भी लेट हो गया, तो मैं अगर 3 बजे उठूंगा तो मेरा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम खराब हो जाएगा। दिस यू हैव टू बैलेंस ऑन लाइक प्रैक्टिकल एवरीडे बेसिस। अपने शरीर को आप बहुत खींच देंगे तो भजन भी नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए अच्छे से, नियमित रूप से भजन करेंगे पूरा जीवन, तब अनर्थों के नाश होता है। ये नहीं कि एक दिन 64 कर दिया तो सारे अनर्थ साफ हो जाते, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर अभ्यास से ही अनर्थ नष्ट होते हैं। इज इट ऑल क्लियर विद द डिवोटीज? अब अपने अपने विवेक के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आप अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि आप सुबह नाम जप में अलर्ट रह सकें। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खान पान में जो भी सब कुछ व्यक्ति मॉडरेट है, तो सोने में भी तो वह व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। पता लगा सोने जप करने बैठे और पूरी रात सोई नहीं, तो बस अब जप में ही सोना शुरू कर दिए। ये सब आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए, हमने कई बार ऐसे भक्तों को देखा, ब्रह्मचारी आश्रम में भी लोग 1:30 बजे उठना शुरू करते थे, फिर वो गायब भी हो गए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो भी अनुकूल है हरि नाम के लिए वह स्वीकार करें। 2 पेज पढ़े हैं, इसको रुक जाए, रुकते हैं फिर। अनन्य बुद्धि के साथ हरिनाम करना। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करने वालों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हरिनाम करने वाले को चाहिए कि वे हरिनाम के अलावा और कोई धर्म कर्म ना करे।
मतलब वो सोचे कि भाई हम ये पूजा कर लेंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा, ये सब तो बिल्कुल मतलब नाम पर श्रद्धा का अश्रद्धा का सूचक है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको जो कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी हो तो भक्ति ठाकुर जी समझाते हैं कि आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। अब कहीं अगर आपको इमरजेंसी में एलोपैथिक लेना पड़ा तो वो भी लीजिए, लेकिन मेन बात है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और ये है इन्होंने ही बोला है अन्यत्र कि जब तक हमें भाव अवस्था नहीं प्राप्त होती हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। आप ये मत कहना कि हरिनाम में सारी शक्तियाँ हैं तो हम बीमारी से भी तो ठीक हो सकते हैं। हम नाम को बीमारी से ठीक होने के लिए नहीं कर रहे हैं, वी टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द बॉडी। श्री कृष्ण से स्वतंत्र भी कोई ईश्वर है, इस भावना से किसी की भी पूजा ना करें, बस कृष्ण नाम और भक्त सेवा हमेशा करते रहें। ऐसा करने पर श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान का नाम बोलें और जो भगवान के नाम के सेवक है उनको प्रेम करने का प्रयास करें, एंड यू सी द मैजिक। और इसका मतलब समझ रहे हैं, जिन एटलीस्ट मैं अच्छे भक्तों की बात कर रहा हूँ, जिन भक्तों को आप अच्छा मानते हैं उनकी कोई आवश्यकता है या कुछ भी वो चाहते हैं, किसी तरह की सहायता चाहते हैं, तो आप हेल्प करने का प्रयास कीजिए अगर आपका सामर्थ्य है। और देखिए भगवान की कृपा कैसे बरसती है। यू विल सी हाउ इट इज देयर। ये सभी भक्त बोल रहे हैं, भक्ति ठाकुर जी बोल रहे हैं। समटाइम इट कैन बी जस्ट अ थैंक यू। आप समझ रहे होंगे, मैं जस्ट ट्राइंग टू बी सेंसिटिव। जस्ट कैन बी अ सिंपल हरे कृष्णा। किसी भक्त को देखा, हरे कृष्णा, मैं तो देह हूं ही नहीं, तुम भी देह नहीं हो, तुम मुझे नहीं दिख रहे हो। इस तरह का रिएक्शन बहुत खराब होता है। आपने देखा है, कई बार लोग करते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। श्री लिखिए, इतना स्पष्ट लिखा हुआ, नाम बोलिए और वैष्णव सेवा कीजिए, निश्चित रूप से प्रेम की प्राप्ति होगी। श्री हरिदास ठाकुर जी रोते हुए महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर हरिनाम में अनुराग होने का वरदान मांगने लगे। दिस इज अमेजिंग ह्यूमिलिटी। हरिदास ठाकुर जी स्वयं मांग रहे हैं तो क्यों नहीं भगवान से मांगा जाए। हम आपको बता ही दे रहे हैं, 10 अपराधे ये ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। हे महाप्रभु, ये 10 अपराध मेरे हृदय को न पकड़ें और मैं हमेशा नाम के रस में डूबता रहूं, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। ये प्रार्थना करने में क्या कठिनाई है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जी के चरण कमलों में जिनका अनुराग है, श्री हरिनाम चिंतामणि उनका ही जीवन स्वरूप है। तो आज हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल फिनिश। एक कोई भक्त कह रहे हैं कि क्या व्यक्ति अगर वॉशरूम जाता है, लैट्रिन आदि जाता है, तो क्या उसके बाद वो गीता पढ़ सकता है। वस्तुतः उस समय आप गीता नहीं पढ़ सकते, गीता को आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन जब कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें अगर आपका स्मार्टफोन है तो आप स्पर्श कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। हमें तो ये प्रश्न था, अगर आप बीमार नहीं हैं तो स्नान क्यों नहीं कर सकते। ये बात आ ही रही तो हम सिद्धांत समझा रहे हैं। सिद्धांत से वैष्णव आचरण सिखा रहे हैं कि अगर आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, अनलेस लाइक बहुत बीमार है और अगली बात है, तो क्या दिक्कत है स्नान करने में। अरे ठंड लगती है तो ब्राह्मण कब बनेंगे, क्योंकि उसके बाद जो पवित्रता रहती है उससे जो जिस भी चीज को आप स्पर्श करते हैं वो अपवित्र हो जाती है। You should do. गजेंद्र ने भगवान के सेकेंडरी नेम्स यूज करके प्रार्थना की थी, भगवान रक्षा के लिए प्रकट हो गए, क्या उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हुआ था। ये आप कहाँ से सत्यापित कर ले कि भगवान ने सेकेंडरी नेम, भगवान के सेकेंडरी नेम लेकर के प्रार्थना करी थी। उस पर तो अब उस प्रार्थना को देखना पड़ेगा। अब वो वेट करिए, जब मैं आठवें स्कंद में आऊँगा तब आप दोबारा ये प्रश्न का नोट कर लीजिएगा। जब 8वें स्कंद में आएंगे तब देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे। आई समटाइम्स चैंट वाइल कुकिंग और डूइंग हाउस कोर्स, देन वो भी ऑफेंसिव। ना, अच्छा प्रश्न, ना ऐसा नहीं है। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि आप जो आपका 16 माला का नाम उच्चारण जप है उसको आप बड़ी गंभीरता से कीजिए। बाकी तो महाप्रभु कह रहे हैं खाईते सुईते यथा तथा नाम लइए, वो तो बहुत अच्छा है नाम उच्चारण करना, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज एक्स्ट्रा। लेकिन जो आपने व्रत लिया है नाम का, उसको गंभीरता से करने का प्रयास कीजिए। और तो कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। भिन्न और अभिन्न में क्या अंतर है। भिन्न मतलब अलग और अभिन्न मतलब जो अलग नहीं है। मे बी लैंग्वेज प्रॉब्लम था। ओके। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। जब भी हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको स्टैंडर्ड्स सुनाई पड़ेंगे और यह हमको महसूस होगा कि हम लोग अभी नीचे हैं, इसीलिए सुनने होते हैं ताकि हमारे अरे अभी तुम नीचे हैं
हमको भी इम्प्रूव करना है। तो निराश करने के लिए नहीं, अपितु इम्प्रूव करने के लिए बातें बोली जा रही हैं, और कुछ करना है। एक भक्त कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपवित्र अवस्था में हो तो बाथरूम आदि जाने के बाद क्या तुलसी की माला कर सकते हैं? इफ यू आर आउटसाइड एंड कांट टेक बाथ, यस, माला जप में कोई दिक्कत नहीं है, माला जप में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लाइक दैट, ओके।